नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ताबड़तोड़ पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई सारे अलग अलग मुद्दों पर कई सारे अलग अलग विवाद भी उत्पन्न हो गए और अलग अलग मांगों और अलग अलग विवादों के चलते कोर्ट केस भी लगा और कोर्ट केस के चलते स्टे भी लग गए हैं। आगामी 10 मार्च तक स्टे लगा हुआ है और 10 मार्च को ही पता चलेगा कि इसमें स्टे खुलता है या फिर और आगे बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 मार्च को स्टे निकल जाए ताकि पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और बड़ी पेच फंस रही है, एक और एक विवाद कह लीजिए उत्पन्न हो रहा है कि जो 2019 में जिन शिक्षकों का, सहायक शिक्षकों का इसमें संविलियन हुआ है शिक्षा विभाग में, तो उनको विभाग या सरकार की लापरवाही के चलते उनका संविलियन लेट में हुआ, जिसमें उनको अब पदोन्नति में उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनको पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये उनका तर्क है जो 2019 संविलियन वाले हैं। इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था डीपीआई को और उसके संबंध में मैंने वीडियो भी बनाया था। हालांकि उस ज्ञापन में ठीक से नहीं दिख रहा था दोस्तों, ब्लर था, लेकिन मैटर समझ में आ रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों, उसी संबंध में दो बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है जिसपे पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि एक्चुअल में मामला क्या है। साथियों, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। दो न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर के माध्यम से मैं पूरे मामले को आपको समझाना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले आप नवभारत मुंगेली में एक वहां की स्थानीय अखबार में छपा है, उसको आप देखिए। सबसे पहले इसके हेडलाइंस में लिखा है, शिक्षक पंचायत संवर्ग संविलियन में विलंब का भुगत रहे खामियाजा, सरकार से लगाई न्याय की गुहार। यह है हेडलाइंस। आगे इसमें बताया गया है, विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन 1 जनवरी 2022 को 8 वर्ष पूर्ण होने पर नियमानुसार संविलियन होना था। सरकार ने 8 वर्ष की निर्धारित समय के बजाय 1 जुलाई 2019 को किया, जिसके कारण इनकी वरिष्ठता में 6 माह का नुकसान हुआ। संगठन ने सरकार से नियुक्ति तिथि को आधार मानकर संविलियन तिथि को शिथिल कर 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि को आधार बनाकर वरिष्ठता सूची में शामिल करने की मांग की है। मतलब दोस्तों, इनका जो संविलियन है वो 1 जनवरी 2019 को इनका 8 वर्ष पूर्ण हो चुका था, तो नियम के अनुसार इनका 1 जनवरी 2019 को संविलियन होना था। लेकिन इसमें सरकार ने 6 महीना डिले कर दिया और 1 जुलाई 2019 को इनका संविलियन किया, जिसमें इनको 6 माह का इनका वरिष्ठता का नुकसान हुआ। अब संगठन ने सरकार से नियुक्ति तिथि को आधार मानकर संविलियन तिथि को शिथिल कर 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि को आधार बनाकर वरिष्ठता सूची में शामिल करने की इन्होंने मांग की है। यानी कि 1 जनवरी 2019 से इनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जाए पदोन्नति प्रक्रिया में। अगर ऐसा होता है तो इनको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नौरंग ने बताया कि शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु नियम निर्धारित हुआ था, जिसके अनुसार वर्ष 2010 के जुलाई से दिसंबर के बीच नियुक्त हुए शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन 1 जनवरी 2019 को 8 वर्ष पूर्ण होने पर नियमानुसार संविलियन होना था। सरकार ने 8 वर्ष की निर्धारित समय के बजाय 1 जुलाई 2019 को किया, जिसके कारण इनकी वरिष्ठता में 6 महीने का नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने वन टाइम प्रमोशन देने 3 वर्ष किए जाने नीति में संशोधन से संविलियन में विलंब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब मामला यह है कि जो पदोन्नति होता है वो 5 साल में होता है, जिसको सरकार ने वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 3 साल में किया। अगर 5 साल में होता तो इनका जो वरिष्ठता होता वो शामिल हो जाता, इनको मौका मिल जाता। लेकिन चूंकि सरकार ने उसको शिथिल किया और एक बार शिथिल करते हुए 5 साल को 3 साल कर दिया। और इधर इनका जो है 2019 संविलियन वालों का 6 महीना बाद में इनका संविलियन हुआ। 1 जनवरी 2019 को नियम के मुताबिक होना था, जो सरकार ने इनको वादा किया था, लेकिन उस तय समय सीमा में नहीं हो पाया और 1 जुलाई 2019 को इनका संविलियन हुआ तो 6 महीना डिले हो गया। उसमें इनको अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये इनका तर्क है, इनका कहना है। इसके अलावा दोस्तों, आप एक और पेपर में प्रकाशित खबर को देखिए, उसमें भी इसी बात को बताया गया। आप देख सकते हैं, लोरमी का है ये मामला। वर्ष 2010 में नियुक्त शिक्षक पंचायत संवर्ग संविलियन में विलंब का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। बताया कि शिक्षक पंचायत संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए नियम निर्धारित किया गया था। इसके अनुसार वर्ष 2010 के जुलाई से दिसंबर के बीच नियुक्त हुए शिक्षक पंचायत संवर्ग का संविलियन 1 जनवरी 2021 को 8 वर्ष पूर्ण होने पर नियमानुसार संविलियन होना था। सरकार ने 8 वर्ष के निर्धारित समय की बजाय 1 जुलाई 2019 को किया। इसके कारण इनकी वरिष्ठता में 6 माह का नुकसान हुआ है। सरकार
राज्य सरकार ने वन टाइम प्रमोशन देने 3 वर्ष किए जाने की नीति में संशोधन से संविलियन में विलंब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान पदोन्नति 2021-22 के लिए जरूरी अनुभव में 6 माह की कमी होने से ये अपात्र हो रहे हैं। अतः छत्तीसगढ़ सरकार से समस्त शिक्षक एलबी का निवेदन है कि इन्हें संविलियन में 6 माह की देरी हुई मानते हुए इन्हें वरिष्ठता निर्धारण में 6 माह की शिथिलता प्रदान करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने की कृपा करें। तो दोस्तों, जो आपके सहायक शिक्षक एलबी हैं, इनका जो 2010 के जुलाई दिसंबर के बीच इनकी नियुक्ति हुई है शिक्षक पंचायत संवर्ग में। इनका संविलियन जनवरी 2019 को 8 वर्ष पूर्ण हो गया था, उसी को मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। तो इनका जो नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2019 को संविलियन हो जाना था, लेकिन सरकार ने 6 महीना लेट करते हुए इनको 1 जुलाई 2019 को संविलियन किया, जिसके बाद अब जो पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें इनको 6 महीने का नुकसान हो रहा है और इनको पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर होना पड़ रहा है। तो इन शिक्षकों का कहना है, जो पीड़ित शिक्षक हैं, कि सरकार की जो नाकामी है या सरकार की लापरवाही के चलते हमें इसको भुगतना पड़ रहा है। अतः सरकार ने गलती की है तो सरकार ही इसे ठीक करे और हमें फिर से इसमें मौका दे, जो नियम है उसको शिथिल करे और हमें भी पदोन्नति प्रक्रिया में मौका दे। यही है इनका दर्द। जो 1 जुलाई 2019 में जिनका संविलियन हुआ है, जिन शिक्षक एलबी साथियों का, उनका कहना है, उनकी मांग है सरकार से। तो बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या 2019 के जो संविलियन वाले जो शिक्षक हैं, जो पीड़ित शिक्षक हैं, उनको अब पदोन्नति प्रक्रिया में मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दोस्तों, ये काम विभाग का है, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है? अपने व्यक्तिगत विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस पर आगे जो होगा वो विभाग को ही तय करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। आशा करता हूं कि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, पदोन्नति प्रक्रिया पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस संबंध में आगे जो भी नई अपडेट, जो भी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको वीडियो के माध्यम से तथ्यों के साथ बारीकी से जरूर बताएंगे। इसीलिए साथियों, आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।